ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। मुनि महेश्वर गुरु भरत भोआलु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ, सो वासरु बिन भोजन गयऊ। उतरे देव सरे दूसर बासु, राम सखा सब कीनु सुपासु। पहले दिन सभी लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सभी का अच्छा प्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासरचारी, राजकाज सब साज सवारी। फिर सभी उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन वो अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सभी साज सम्मान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु भरत हैं राजू। 13 होते चले साज सब साजू। नगर नार नर गुरु शिखमानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य को सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरुहूति को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग, सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग, सुख जियत अवध की आस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे हैं। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए शिखवोधे। पुन शिख दीन बोले लगो भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर तैयार किया। वे सभी सीख कर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सभी माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयुष देव न करव सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा और कुछ भी कोई भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करे दंडवत कहर कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होय त रहो सनेमा। बोले मुन तन पुलक सपेमा। समझो कहो करब तुम जोई, धर्म सार जग होय सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन शिख पाए असीस बढ़, गनक बोल दिन साध। सिंहासन प्रभु पाद का, बैठारे निरुपाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन का अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्न रूप से सिंहासन पर विराजित किया।
राम मात गुरुपद सिरनाई, प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई। नंदगाम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की ध्रुवी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनपट धारी, महे खन कुश सादरी समारी। असन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, तन मन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धनद लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया है। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज चाहते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेह पूर्वशत भरत बिनुरागा। चंचरीक जिम चंपक बागा, रमा बिलास राम अनुरागी। तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को बमन की भांति त्याग दिया है, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न हे करतूत, चातक हंस सराहे। टेक विवेक भूत सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग और ऐश्वर्य का त्याग करके करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की और नील क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूवर होई, घटें तेज बल मुख चग सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन मन लीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिम जल निगटत शरद प्रकाशे, बिलशत बेतश बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु में प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नक्षत्र तारागण के समान है। ध्रुव विश्वास अवध राकाशी, स्वाम सुरत सुरत बीथ विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समझन कर तूती, भगत विरत गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुकब सकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी नहीं पहुँच पाते। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात। मांग मांग आयसु करत राज काज बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलकत गात ही ये सिय रघुबीरु, जी हज नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन वश तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। देव दिश समुझ कहत सब लोगु, सब विद भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकु जाहि, देख दशा मुन राज लजाहि। दोनों ओर की सती समझकर सभी लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी सती देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरण कठिन कल कलुष कलेशु, महामोह निश दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव से पार लगाने के लिए श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को, मुन मन अवगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिश अपरहत को, कलिकाल तुलसी से सटन हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि अगर न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसे, होय भव रस विरते। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान अयोध्या कांड संपूर्ण हुआ। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।